भाद्रपद गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आज हम आप सभी को श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने के संकष्ट चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है। षोडशोपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजनादि के संबंध में विशेष प्रकार आगे करूँगा। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर माता पार्वती जी ने पूछा, पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्गों से भक्ति युक्त हो उनकी व्रत का आचरण करें। 12 महीनों में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्यकर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकानन, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम्ब, विकट, वक्रतुंड, आकृतुंड, विघ्नराज तथा गणधीर, इन 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृतयुग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दयोग से स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा, दमयंती ने किसी विधि से उस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने ही उसका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती जी द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राजकार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहाँ भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती ने उनका बिछोड़ हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने अनेक प्रकार की व्याधि से पीड़ित हो सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथ्वी पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा, हे भगवान, मेरे पति, पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी, घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले, इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सरभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला व्रत कथा कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद पर कृष्ण चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एकदंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से
हे देवी, 7 महीनों में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, दमयंती भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी ने इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के ही बाद उसके पति राजपुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी उस व्रत को करो, इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा है। शेयर ना करना।